जय शिवराय, जय शंभूराजे। आज हम आए कस्बा संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़े में। इसी जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को कैद किया गया। जानेंगे आज सरदेसाई वाड़े का इतिहास और संभाजी महाराज को कैद करने के बाद कहाँ ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सरदेसाई वाड़े के पास। दोस्तों, ये है मुंबई और गोवा हाईवे। उसके बीच में आपको यहाँ दिखेगा श्री भैरव भवानी मंदिर है और आपको यहाँ से अभी अंदर जाना है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक के पास। यहाँ पर उनकी भव्य मूर्ति रखी गई है और ये है कस्बा संगमेश्वर। दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं सरदेसाई वाड़ा। महाराज के स्मारक के सामने आपको एक रास्ता दिखेगा, वो सीधा जाता है और वहाँ पे आपको प्रीतम दिख रहा है, एक शॉप है, वहाँ से आपको लेफ़्ट साइड लेना है। दोस्तों, यहाँ पर है छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक। उस रास्ते से हम जैसे आते हैं आपको दिखेगा संभाजी महाराज रोड। तो यहाँ पर आपको श्री कनकेश्वर मंदिर दिखेगा अगर आप इस तरफ जाओगे, और यहाँ पे बोर्ड लेगा देखिए, एक फलक है श्री छत्रपति संभाजी महाराजांचा वाड़ा जाण्याचा मार्ग, तो इसी तरफ है। दोस्तों, वहाँ पर है उस स्तंभ और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाड़े के अवशेष है। और ये जो तटबंदी दिख रही है ये वाड़े की है, जो वाड़ा था उसके भाग दिख रहे हैं मुझे। तो अभी यहाँ से हमको अंदर जाना है। यहाँ पर है सरदेसाई वाड़ा। दोस्तों, हम पहुँचोगे अभी सरदेसाई वाड़ा, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया था। यही है वो वाड़ा। लेकिन अभी ये वाड़े की आप कंडीशन देख सकते हैं, सब जगह पड़दड़ हुई है और किसी ने भी यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है। जो ऊपर की छत है वो पूरी गिरी हुई है। तो पहले दोस्तों, हम जो ये सरदेसाई वाड़ा है वो अंदर से देखेंगे कैसा है। उसके बाद मैं बताऊँगा छत्रपति संभाजी महाराज इस सरदेसाई वाड़े क्यों गए थे, जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास। तो दोस्तों, पहले जाते हैं अंदर, वाड़ा देखते हैं कैसा है। ये है जो वाड़ा था उसकी बैक साइड। अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये यहाँ पे एक एंट्री है अंदर जाने के लिए। तो अंदर जाते हैं पहले और दिखाता हूँ अंदर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे रिनोवेशन किया, मतलब जो पत्थर है पहाड़ी के उससे बांधा गया है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये अभी भी मिट्टी से बंधा है। तो अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या है। दोस्तों, अंदर आप देख सकते हैं सब जगह बस दरवाजे टूटे हुए हैं और ऊपर की अगर आप छत देखोगे तो लकड़ी पूरी गिरी हुई है और जो उसे कवल कहते हैं, कौला टूट चुके हैं। तो अंदर देखने लायक इतना कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं दोस्तों, अंदर ये जो सागवान की लकड़ी है वही है और बस ये दीवारें देख सकते हैं। जो पुरातत्व खाता है उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह है कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के पदस्पर्श प्राप्त हुए। तो इस जगह को कैसा संभाल के रखना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुरातत्व खाता या फिर जो भी यहाँ के लोग हैं उन्होंने ये संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए और अखंड महाराष्ट्र के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज क्यों आए वो मैं बताता हूँ। स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर वेढ़ा डाला था जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खान अपनी लाखों की सेना लेके रायगढ़ पे चौहू ओर से बैठा हुआ था। वो वेढ़ा तोड़ने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज पन्ना से महाड़ मार्ग रायगढ़ जाने वाले थे। तो ये जो जर्नी थी ये आराम से 2-3 दिन की जर्नी थी। तो महाराज पहले पन्हाड़ से निकले। पन्हाड़ से निकलने के बाद वे इस सरदेसाई वाड़े पे आए। छत्रपति संभाजी महाराज पन्हाड़ से इसी सरदेसाई वाड़े में आके रुके। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज 1 या 2 दिन रुके, ऐसा कहा जाता है इतिहासकार अनुसार। तो यहाँ पर रुकने का एकमेव कारण सरदेसाई वाड़ा शिवकालीन यहाँ पे बहुत बड़ा महसूल था। मतलब ये सरदेसाई लोग थे, यहाँ के कर इकट्ठा करते थे, महसूल इकट्ठा करते थे। इसके लिए ये जो वाड़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट था और एक सेफ भी था। तो छत्रपति संभाजी महाराज यहाँ के रुकते हैं। अगले दिन उनको पता चलता है कि मुकरब खान अपनी लाखों की सेना लेके छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए आता है। तो महाराज को लगा कि वो 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो 1.5 दिन में यहाँ आता है। अब 1.5 दिन में यहाँ आना इम्पॉसिबल था। तो जो 1.5 दिन का जो जर्नी थी उसकी वो बताया था छत्रपति संभाजी महाराज के बहनोई गनोजी शिर्के उनका नाम था। चंद ज़मीन और वतनदारी के लिए उन्होंने स्वराज्य के साथ दगा किया और वे जाके मिले मुग़लों से। एक तय किया कि मैंने अगर संभाजी महाराज को कैद किया तो मुझे यहाँ की कोंकण की वतनदारी मिले, मुझे ज़मीन मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज के बारे में बता दिया कि वे इसी सरदेसाई वाड़े में रुकने वाले थे। दिन था 1 फरवरी 1689। उसी दिन छत्रपति संभाजी महाराज को इसी सरदेसाई वाड़े में कैद किया गया। मुकरब खान अपनी लाखों की सेना लेके इसी सरदेसाई वाड़े की तरफ आता है। गनोजी शिर्के ने उनको जो घनदाट जंगल से रास्ता था वो सारा रास्ता भी बताया और जो 3 दिन का जो समय लगने वाला था वो मात्र 1.5 दिन में मुकरब खान ने यहाँ तक आने में किया।
इसी जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उनके मित्र कवि कलेश जी भी थे। तो जैसे पता चलता है महाराज को कि मुकरब खान आने वाला है, लगो लोग यहाँ से महाराज जो यहाँ पे नज़दीकी बंदरगाह है वहाँ पर जाते हैं। बंदरगाह से महाराज दो जगह पे जा सकते हैं, अगर वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो महाड़ रायगढ़ तरफ जा सकते हैं, दूसरा जो रास्ता आता है वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब महाराज रत्नागिरी या फिर सिंधुदुर्ग उस तरफ से पीछे जा सकते। तो यहाँ दो रूट थे, तो महाराज ने वो डिसाइड किया यहाँ से बंदरगाह जाएंगे। तो दोस्तों वो बंदरगाह भी दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये थी कुछ सरदेसाई वाड़े के बारे में थोड़ी फार मालूमात जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये है सरदेसाई वाड़ा, आप देख सकते हैं ये जो पूरी पड़धड़ हुई है यहाँ पर, बस दीवारें आपको खड़ी दिखेंगी, लेकिन जो ऊपर का छत है वो पूरी टूट चुकी है। अंदर देखने के लिए जगह नहीं है जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से दिखा तो आपको, ये देख सकते हैं ये अंदर कुछ ऐसे दीवारें गिरी है, थोड़े बेंचेस है और बस आपको मिट्टी दिखेगी। तो दोस्तों इसके बैक साइड भी है थोड़ा फार, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह ऐसा दीवारें बांधी गई है। तो इस जो भी वाड़ा था उसकी एरिया थी। तो पीछे तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, पीछे आप देख सकते ये अभी बांधा गया है, क्योंकि ये अभी का कंस्ट्रक्शन है। ये फाड़ी डब्बर बोलते हैं इसको, ये अभी का कंस्ट्रक्शन है। ये देख लीजिए ये अभी बांधा गया है फाड़ी से, और ये भी लॉक वगैरह है। तो अंदर कुछ ऐसे है, ये कंडीशन है सरदेसाई वाड़े की। दोस्तों ये है वाड़े के अवशेष, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब जगह पड़धड़ हुई है, ज़्यादा कोई मेंटेन नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्तंभ दिखेंगे जो यहाँ पे लगे हुए। तो ये कुछ वाड़े का इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। जैसे हमने धर्मवीरगढ़ गए थे, धर्मवीरगढ़ पे जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को बांधा गया था, वैसा ही ये स्तंभ दिखाई दे रहा है मुझे। तो फिर ये इतना ही कुछ सरदेसाई वाड़ा है। तो चलते दोस्तों अभी हम बंदरगाह पे, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलेश जी को कैद किया गया था। दोस्तों आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि जब छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में कैद किया गया, उसके बाद उन्हें संगमेश्वर से इसी धर्मवीरगढ़ पे लाया गया, तो उसी वक्त मराठों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। उस टाइम औरंगजेब ने अपने सरदार जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर बेड़ा डालने के लिए भेजा। तब्बल 2 लाख की सेना थी और उसी वक्त छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में कैद कर लिया गया। दोनों सिचुएशन में मराठों को स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ को पहले बचाना पड़ा, क्योंकि स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ प्रमुख कारबार था। वहाँ से स्वराज्य के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो लिए गए थे। अगर स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर अटैक हुआ और वो मुगलों के हाथ में गया तो पूरा स्वराज्य औरंगजेब के कदमों में चला जाएगा। इसी कारण जो मराठी मावले थे वह रायगढ़ की डायरेक्शन में पहले गए और उन्होंने पहले रायगढ़ पे जो जुल्फिकार खान जा रहा था उसे रोकने की कोशिश की। उसी वक्त छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलेश जी को संगमेश्वर से यहाँ पेड़गांव धर्मवीरगढ़ लाया गया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया, तो उसने लाखों की सेना भेजी छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर से यहाँ लाने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर मराठों को ये बात पता चली कि छत्रपति संभाजी महाराज कैद हो चुके तो वो अपनी जान की बाजी लगा देते, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को बचा लेते थे। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, और इस मंदिर से हमको अभी नीचे जाना है। यहाँ पर है वो बंदरगाह, तब 2 रास्ते, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमकेश्वर प्रसन्न मंदिर के जस्ट सामने आपको नंदी महाराज की मूर्ति दिखेगी। और ये जो मंदिर है ये 13वीं सेंचुरी से भी पुराना लगता है मुझे। अंदर आपको महादेव का शिवलिंग दिखेगा और सामने विराजमान है माँ दुर्गा और गणेश जी। जैसे सरदेसाई वाड़े से हम नीचे आते हैं, मैं अभी रास्ता दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको नदी दिखेगी। तो एक नीचे की तरफ रास्ता आता है और एक ऊपर की तरफ। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आप महाड़ रायगढ़ की तरफ जा सकते हो। और ये जो जा रहा है आपको, तो ये रत्नागिरी सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग इस तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे 2 रास्ते थे संभाजी महाराज को इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो दोस्तों इसी जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलेश जी को कैद किया गया। जैसे महाराज सरदेसाई वाड़े से निकले तो यहाँ कर बंदरगाह से कुछ बंदर से जाने वाले थे महाड़ की डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर मुकरब खान की लाखों की सेना ऑलरेडी यहाँ तैनात थी। इसी जगह पर महाराज को कैद किया गया और इसी जगह से कैद करके उनको धर्मवीरगढ़ ले जाया गया। यहाँ से पेड़गांव का जो डिस्टेंस है वो आराम से 300 किलोमीटर का है। तो दोस्तों सरदेसाई वाड़ा वहाँ पर है, वहाँ से आपको ये ब्रिज दिखेगा जो अभी कंडीशन बहुत खतरनाक है। मतलब आप जब भी चलोगे यहाँ पे तो आपको खतरनाक सी आवाज़ आने वाली है, थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये पूरा मेटल अभी जो रस्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। तो दोस्तों सरदेसाई वाड़े से टाक भैरव मंदिर की तरफ जाने का ये ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज जो है ये बहुत पुराना मुझे लग रहा है, इसको हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रच चुका है। तो अगर आप वहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो संभल के जाना, क्योंकि देख सकते हैं आप कैसा क्रैकिंग साउंड हो रहा है, तो डर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो अपनी जो वेल्डिंग मारी है ये ऑलमोस्ट देख चुके हैं, ये
पूरी हिल रही है यहाँ पे, तो संभल के आना दोस्तों, ने बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ से एक रूट है जो सरदेसाई वाड़ा है वहाँ पर है, वहाँ से जैसे छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और सीधा आना है। तो ये है टोल भैरव देवस्थान। तो अंदर तो अभी लॉक ही है तो देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये कुछ मंदिर है क्योंकि यहाँ पे लॉक डाला है, अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ का कुछ ऐसा परिसर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह हमने सरदेसाई वाड़ा और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के द्वारा आपको देने का प्रयत्न किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो में, तब तक जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र।